आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोफेशन। और प्रोफेशन को हम देखते हैं 10th कस्बल सब लॉट से। हम्म। तो शुरू में हमें 3 स्टेजेस पे चीजें चेक करनी है। पहला स्टेज ये है कि हमारा 10th कस्बल सब लॉट कौन सा प्लेनेट बना है। दूसरा हमें ये देखना है कि 10th कस्बल सब लॉट जो हमारा प्लेनेट बना है वो किस हाउस में बैठा हुआ है। और तीसरी चीज हमने देखनी है जो हमारा 10th कस्बल सब लॉट है उसका नक्षत्र। तो जो हम सबसे पहली चीज देखेंगे, जो 10th कस्बल सबलॉट का जो प्लेनेट है वो हमें बताता है कि हमारा वर्क प्लेस पे हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर किस तरह का होगा। अब मान लो जो 10th कस्बल सबलॉट है वो हमारा सन आ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति वन अपने वर्क प्लेस पे उसका नेचर होगा या उसका बिहेवियर होगा, बॉसी टाइप होगा, अथॉरिटेटिव होगा, ईगोइस्टिक हो सकता है। वहां पर अपने वर्क प्लेस पे वो सीनियर पोस्ट पे हो सकता है, सीईओ या प्रेसिडेंट लेवल पे हो सकता है। और ऐसे लोग किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते। तो और गुड एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है अगर हमारा 10th कस्बल सबलॉट सन बन जाता है। दूसरा प्लेनेट लेते हैं हम मून। अब किसी का अगर 10th कस्बल सबलॉट मून होगा तो ऐसा व्यक्ति ना इमोशनल होगा, वर्क प्लेस पे मूडी होगा। हो सकता है कि वो जल्दी जल्दी जॉब चेंज कर ले। ऐसा व्यक्ति दूसरों के इमोशंस के साथ नहीं खेलता है वर्क प्लेस पे। ऐसे व्यक्ति की हैबिट क्या होती है कि मान लो जया जी एक्स काम कर रही हैं तो वो एकदम ना इंप्रेस हो जाएगा, यार मैं भी ये काम कर लेता हूँ, ये काम बहुत बढ़िया है। तो इस तरह का इन लोगों का नेचर होता है। थर्ड प्लेनेट आता है हमारा मार्स। जो मार्स अगर 10th का सब लॉट दिखा रहा है तो ऐसे लोग ना एनर्जेटिक होते हैं। इनके अंदर ना एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा करेजियस होते हैं ऐसे लोग। और अगर किसी का हो तो माइंड मत करना, ऐसे लोग वर्क प्लेस में ना दिमाग से कम जोश से ज्यादा काम लेते हैं। क्या बोले आप सर, दिमाग से? दिमाग से कम जोश से ज्यादा काम लेते हैं, करेज से ना एकदम जल्दीबाजी में की बात डिसीजन ले लिया बिना सोचे समझे। उस तरह का इनका देखा गया है। और हर काम में ना अग्रेशन होता है इनके अंदर, जल्दीबाजी, अग्रेशन, गुस्सा। ये नंबर 9 की बात हो रही है ना? 10th हाउस का मार्स। कस्बल सबलॉट मार्स। मार्स मार्स। अब बात करते हैं हम जुपिटर। जिनका जुपिटर होता है इनको नॉलेज बहुत होती है और हमेशा ये कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं और सामने वाले को सिखाना चाहते हैं, अच्छे लर्नर होते हैं ये लोग। और प्रिंसिपल वाले लोग होते हैं, सिद्धांत वाले लोग होते हैं। देन आता है वीनस। वीनस वालों का आप ऑफिस देखोगे ना, वर्क प्लेस देखोगे, बड़ी सुंदर मिलेगी आपको। ये ब्रांड बनाने में बिलीव करते हैं। इनकी टीम में अगर लोगों को देखेंगे तो अपोजिट सेक्स के लोग ज्यादा होंगे, अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं। देन आता है सैटर्न। आप अगर कस्बल सबलॉट 10th हाउस का सैटर्न मिलेगा तो ये लोग डिसिप्लिन होंगे, फोकस्ड होंगे, हार्ड वर्किंग मिलेंगे आपको। लेकिन ये कई बार ना लेजी भी हो जाते हैं और काम को भी डिले कर देते हैं क्योंकि सैटर्न है ना। और एक बार ये किसी काम को पकड़ ले तो जब तक वो काम कंप्लीट ना हो उसको छोड़ते नहीं है। नेक्स्ट आता है राहु। जो राहु वाले लोग हैं वो अपनी वर्क प्लेस में ना कई बार छल कपट करते देखेंगे, गोलमोल बातें करेंगे और अपनी वर्क प्लेस से अनसेटिस्फाई रहते हैं। देन आते हैं किससे केतु। अनसेटिस्फाई रहते हैं सर? अपने आप से, अपनी वर्क प्लेस से। इनकी इच्छा होती है ज्यादा मिले पाने की ना। देन आता है केतु। ये ऐसे लोग होते हैं वर्क प्लेस में ना आइसोलेशन में, किसी से बात नहीं करना ज्यादा। इनके कैरियर में कई बार देखा है ब्रेक बहुत आते हैं। और कई बार देखा गया ये ना एक काम में जल्दी इंटरेस्ट
लूज कर देते हैं, फिर दूसरे काम की तरफ चले जाते हैं। तो ये हमें 10th कस्टम लॉर्ड का जो प्लेनेट है वो हमारे बिहेवियर, नेचर, इन सब के बारे में बता रहा है, और इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, जब पढ़ेंगे आप तो और चीजें भी आपको मिल जाएंगी, कनेक्ट कर सकते हैं। देन बात आती है कि दूसरा हमारा स्टेप है, 10th कस्टम लॉर्ड जिस हाउस में बैठा है वो हमारा जॉब का या काम का सोर्स बनेगा, और उस रिलेशन वो हमारा भाग्य का काम भी करेगा अगर हम उस रिलेशन को ठीक रखते हैं। जैसे अगर सपोज हमारा 10th कस्टम सब लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ खुद ही अपने आप से अपने लिए काम ढूंढेगा, लेकिन ये टिप टॉप बन के रहे, अपनी हेल्थ को अच्छा रखे, तो इसके प्रोफेशन में दिक्कत नहीं आएगी, इसका भाग्य इसका साथ देगा। अगर यही सेकंड हाउस में बैठ जाए, तो इसको जो काम है फैमिली सपोर्ट के थ्रू मिलेगा, फैमिली इसको हेल्प करेगी इसके काम में प्रोग्रेस करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसको अपनी फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। अगर फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है तो इसके काम पे इफेक्ट आएगा। देन बात करते हैं, अगर ये थर्ड हाउस में बैठा है, तो ऐसे लोगों को जब नौकरी के लिए अपना सीवी भेजना है, तो ये या तो कहीं से शॉर्ट ट्रेवलिंग करके आ जाएं, उसके बाद भेजें, इनका लक काम करेगा, या ऑनलाइन अप्लाई करें। इनको छोटे बहन भाइयों से बना के रखना चाहिए रिश्ता। यही अगर फोर्थ हाउस में बैठ जाए 10th का कस्मल सबलॉट, तो इन लोगों को ना अपना रिज्यूम अपने घर में बेडरूम में बैठ के भेजना चाहिए। अपने घर में एक छोटा सा ऑफिस भी बना सकते हैं, और मदर के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। अगर ये मदर के साथ रिलेशन खराब करेंगे तो इनके कैरियर में दिक्कत आएगी। देन बात करते हैं फिफ्थ हाउस। जो फिफ्थ हाउस वाला बंदा है, इसको एक तो अपनी स्किल्स को एनहांस करते रहना चाहिए। इनका चाइल्ड बर्थ के बाद प्रोफेशन अच्छा चलता है, और इस बंदे ने मस्ती मारनी छोड़ दी है, एंटरटेनमेंट छोड़ दिया लाइफ में, तो इनकी कैरियर में दिक्कत आ सकती है। अगर आपका 10th कस्पर सबलॉट 6th हाउस में बैठा है, तो जितने अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको आपको खुश रखना चाहिए, आपकी जो मेट्स वगैरह आती हैं उनको खुश रखना चाहिए, उनको ज्यादा डांटना वगैरह नहीं चाहिए, और अपनी लाइफ का रूटीन सेट रखना है। अपने डेली रूटीन को फॉलो करें अपनी लाइफ का, सेवा का भाव रखें, सेवा करते रहे मंदिर, गुरुद्वारे, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे, तो आपका लक काम करेगा, आपका कैरियर अच्छा चलेगा। देन बात करते हैं सेवंथ हाउस। जब हम सेवंथ हाउस की बात करते हैं, तो इनको अपने स्पाउस के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, इनका कैरियर अच्छा चलता है अगर स्पाउस के साथ इन्होंने अच्छे रिलेशन बना के रखे हुए हैं। अब बात आती है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस हमारा किस चीज का, हिडन चीजों का है। तो ऐसा व्यक्ति जब कोई काम कर रहा हो, तो इसको अपने घर वालों से भी छुपा के काम करना चाहिए, जब काम हो जाए उसको बता दे, पहले ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए काम का। देन आता है नाइन्थ कस्पल सबलॉट। अगर नाइन्थ हाउस में बैठा हो 10th कस्पल सबलॉट, तो इनका जो कैरियर अच्छा चलता है वो फादर और गुरु के आशीर्वाद से अच्छा चलता है, तो उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। जब कहीं जॉब के लिए अप्लाई करें तो फादर से आशीर्वाद लेके उसके बाद अप्लाई करें। देन बात आती है 10th। तो 10th का सोर्स हम सबको पता है प्रोफेशन का है, इनको गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करने चाहिए, स्टेटस अपना बनाए रखना चाहिए, तो इनका लक काम करता है। कई बार क्या होता है ना कि आदमी का 10th का सोर्स 10th हाउस दिखा रहा है, और बंदा ना बिल्कुल अपना स्टेटस जीरो कर लिया है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं बर्बाद हो गया। चाहे अंदर से कितना भी कुछ हो, लेकिन बाहर उसको अपना स्टेटस मेंटेन करेगा तो उसकी लाइफ बेटर चलती रहेगी, उसका भाग्य उसका साथ देगा। देन आता है 10th कस्टम सब लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हो, तो इनको अपने दोस्तों के साथ बना के रखनी चाहिए,
बड़े बहन भाइयों के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। तो इनका अगर इन लोगों से अच्छे रिलेशन बना के रखेंगे तो इनका काम अच्छा चलेगा। देन ट्वेल्थ हाउस, अगर ट्वेल्थ हाउस में बैठा हो तो इनके प्रोफेशन को अच्छा करने के लिए हो सकता है इनको हेल्प मिल जाए कोई ऐसे व्यक्ति की जो फॉरेन में रहता हो, या कोई फॉरेन में इनका दोस्त रहता हो। अदरवाइज मेडिटेशन अगर ये करेंगे तो इनका कैरियर अच्छा चलेगा, इनके कैरियर में भाग्य इनका साथ देगा। अब हम बात करते हैं टेंथ कस्टम्स ऑफ लॉर्ड। तो मैं टेंथ कस्टम्स ऑफ लॉर्ड को एक्सप्लेन करूं उससे पहले हम बात करते हैं सिक्स कस्टम्स ऑफ लॉर्ड और सेवन कस्टम्स ऑफ लॉर्ड की। अगर आपका सिक्स कस्टम्स ऑफ लॉर्ड 2, 6, 10, 11 जैसे नंबर दिखा रहा हो, आप नोट कर लीजिएगा, सिक्स कस्टम्स ऑफ लॉर्ड लिखे, उसके नीचे 2, 6, 10, 11। दूसरा हाउस अपना एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है। छठा हाउस पैसे का है, सामने वाले का पैसा। 10वां हाउस प्रोफेशन का है ही, और 11वां हाउस डिजायर फुलफिलमेंट का। अब अगर आप सिक्स कस्टमर सब लॉट में 2, 6, 10, 11 देखें तो आपके पास पैसा आएगा। अब यहां पर आप देखते हैं सपोज 6 की जगह 5 नंबर आ गया, 2, 5, 10, 11 दिखा रहा है, तो पांचवा हाउस छठे को नेगेट करता है। तो इस केस में आप एडवाइस कर सकते हैं कि भैया तू नौकरी ना करके कोई बिजनेस कर ले। अब मान लो सपोज 2, 6, 10, 11 के साथ आठवां हाउस दिखा देता है, तो क्या होगा, आपके काम में आपको पीड़ा आएगी, पैसा आने में पीड़ा आएगी, क्योंकि 2, 6, 10, 11 पीड़ा का 8 नंबर पीड़ा का नंबर है। यहां पर मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा कि छठे कस्टमर सब लॉट में हमने जॉब करनी है, क्या मैं बात कर रहा हूँ पैसे की। आठवां घर दिखा दे तो आपके काम में पीड़ा आएगी। तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए, किसी मैन्युफैक्चरिंग उसमें काम करने लग जाएं, ऑकल्ट साइंस में आ जाएं। एट्थ हाउस के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनसे रिलेटेड आप काम करेंगे तो आपको फाइनेंस में पैसे में दिक्कत नहीं आएगी। अगर ट्वेल्थ हाउस दिखा दे इसके साथ तो आप फॉरेन से जुड़ जाएं, किसी मल्टीनेशनल में काम कर लें, तो जॉब में आपको या काम में अपने काम में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं सेवन कस्टमर्स ऑफ लॉर्ड। अगेन सेवन कस्टमर्स ऑफ लॉर्ड 2, 6, 10, 11 दिखाए तो आपके पास पैसा आएगा। अब अगर इसमें ये 7 नंबर दिखा देता है तो आप एडवाइस कर सकते हैं उसको बिजनेस के लिए। सपोज 7 के साथ आठवां घर दिखा दे। आठवां घर, पहला घर आप खुद है, छठा घर सामने वाले का पैसा है, और 12वां घर आपका फाइनेंशियल लॉस। लेकिन यहां पर पहला घर आप खुद हो गए, 7वां घर सामने वाला हो गया, 8वां घर सामने वाले का दूसरा घर, पैसे वाला घर। तो ऐसा व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में काम करे, या 8 हाउस उसको नगेट नहीं कर रहा, नुकसान नहीं कर रहा। अगर पार्टनरशिप में ऐसा व्यक्ति काम करे सामने वाले के पैसे से, तो उसको पैसे की प्राप्ति होगी अपने धंधे में, काम में। और अगर वो पार्टनरशिप में नहीं कर रहा है काम, तो 8 हाउस की यूटिलाइजेशन कर ले, कोई मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री लगा ले, ऑकल्ट में आ जाए, पेट्रोल पंप लगा ले, जहां भी अपना 8 हाउस यूज होता है उसकी वो एक्टिविटीज करने लग जाए, उसको यूटिलाइज कर ले, तो उसका काम अच्छा चलेगा। इसी के साथ अगर मान लो ट्वेल्थ हाउस जुड़ गया तो अगेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर ले, फॉरेन से किसी तरह से जुड़ जाए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2, 6, 10, 11 सिक्स कस्टमर फ्रॉम लॉट और सेवन कस्टमर फ्रॉम लॉट में दोनों में पैसा दे रहे हैं। यहाँ हम जॉब और उसकी बात नहीं कर रहे। अब हम आते हैं अपने टेंथ कस्टमर फ्रॉम लॉट पे। अगर टेंथ कस्टमर फ्रॉम लॉट या उसका नक्षत्र लॉट अगर छठा घर दिखाए तो आप व्यक्ति को कह सकते हैं कि वो जॉब करे। यही अगर टेंथ कस्टमर सब लॉर्ड या उसका नक्षत्र लॉर्ड सातवां घर दिखाए तो आप उसको व्यापार के लिए बोल सकते हैं। अगर 6 और 7 दोनों दिखाए तो मेरे को बताए कोई कि हम क्या एडवाइस करेंगे उसे, कोई भी। आवाज नहीं आ रही है मोनिका जी आपकी, जया जी। जॉब के साथ बिजनेस भी करे। जॉब के साथ बिजनेस करे या फिर ठीक बात है, लेकिन हम उसको ये देख एडवाइस करेंगे कि वो जो बिजनेस करे वो सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, तो उसका छठा हाउस यूटिलाइज हो गया ना। हम्म। बिजनेस उसका सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। समझ गया। तो 6 और 7 दोनों, क्योंकि कई बार आपके पास ऐसा क्लाइंट आ सकता है ना जी, मैं तो जॉब करूंगा नहीं, और उसका 6, 7 दोनों दिखा रहा है, तो सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस कर ले वो, तो आपका छठा और सातवां वहां दोनों यूटिलाइज हो जाएंगे। अब इसमें हम बात करते हैं कि
चौथी चीज को हम अपनी पे आते हैं, तीसरी चीज पे, कि अगर 10वां कस्पल सब का नक्षत्र, पहले हम प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। 10वें जो कस्पल सब लॉर्ड है, उसका जो प्लैनेट है, वो सपोज हमारा सन बन गया। हम्म। हम हाउसेस की बाद में बात करेंगे कि उसके नक्षत्र के साथ कौन कौन से हाउसेस आ रहे हैं, पहले हम प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। तो हम्म। अगर सन बन गया, तो ऐसा आदमी पॉलिटिक्स में जा सकता है। एक सर, मिनट। सब लॉर्ड या SL या SB? एनएल, एनएल की बात कर रहे हैं, नक्षत्र की बात कर रहे हाँ जी। हैं, नक्षत्र की बात कर NL, रहे हैं, एनएल NL की बात की। कर रहे हैं। हाँ जी। अगर एनएल आपका सन बन जाता है, हाउसेस को हम बाद में जोड़ेंगे, बीच बीच में बताते जाऊंगा, अगर वो सन बन जाता है, तो ऐसा बंदा पॉलिटिक्स में जा सकता है। अब पॉलिटिक्स में जाने के लिए क्या क्या नंबर चाहिए? अगर वन। 10th कपल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर दूसरा घर दिखाए, तीसरा घर दिखाए, छठा घर दिखाए, 9th हाउस दिखाए और 11th हाउस दिखाए, तो ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में बड़ा अच्छा कर सकता है। सेकंड हाउस फैमिली का और पैसे का हो गया। तो पॉलिटिक्स में अगर आते हैं तो आपको फैमिली और पैसे दोनों की जरूरत है। थर्ड हाउस किस चीज का होगा? थर्ड हाउस का कोई बताएगा क्यों इंपॉर्टेंट है? सर, थर्ड हाउस करेज का है ना, पराक्रम का है। करेज का परिक्रमा, उसके अलावा और बताइए। शॉर्ट जर्नी। हम्म। सर जर्नी तो हो गई, ट्रैवलिंग हो गई, थर्ड हाउस हमें इसलिए जरूरी है, थर्ड हाउस हमारा डॉक्यूमेंटेशन का है। तो जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो टिकट तो चाहिए ना किसी पार्टी का। हाँ, बिल्कुल लगेगा। तो टिकट लगेगा ना, तो वो थर्ड हाउस से आएगा ना, डॉक्यूमेंटेशन हम थर्ड हाउस से देखते हैं ना, जी, वो बराबर। हमें चाहिए। सिक्स हाउस किस चीज का? कंपटीशन का है, सेवा का है। भाई इलेक्शन लड़ेगा तो कंपटीशन है ना, और सेवा भी करनी है, तभी तो इलेक्शन जीतेगा। 9th हाउस भाग्य चाहिए, सपोर्ट करें। और 11th हाउस डिजायर फुलफिलमेंट का। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। उसके बाद जो 10th हाउस का कसबा, 10th हाउस है हमें गवर्नमेंट रिलेटेड चीजें भी दिखाता है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट। अब मान लो 10th हाउस का सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड 4 और 9 दिखा रहा है, तो यहां हम क्या एडवाइस कर सकते हैं? ऐसा व्यक्ति टीचर बन सकता है, चौथा नंबर प्रोफेसर बन सकता है, इवन टीचर नहीं प्रोफेसर हम कह सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस हायर एजुकेशन का है। ऐसा आदमी जो सन वाला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर पोस्ट पे हो सकता है, हेड हो सकता है किसी उसका। अब मान लो सन 6th और 10th दिखा दे, तो हम लोग क्या प्रेडिक्ट करेंगे? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसा आदमी डायरेक्टर लेवल पे हो सकता है, छठा का सर्विस का हो गया, जॉब का हो गया, और 10th हाउस स्टेटस का हो गया। तो इस तरह से हम प्लेनेट के साथ चीजों को जोड़ते जाएंगे। अब मान लो कोई आपके पास आ जाता है डॉक्टर, सन कहीं ना कहीं हेल्थ को भी दिखाता है ना। डॉक्टर के लिए हमें क्या कॉम्बिनेशन चाहिए? 6th हाउस, 12th हाउस, 5th हाउस है ना, 11th हाउस। 6th हाउस क्यों चाहिए? 6th हाउस प्राइमरी हाउस हो गया डॉक्टर के लिए, डॉक्टर के लिए। ठीक है ना। हम्म। 12th हाउस हो गया हॉस्पिटल हमारा, डॉक्टर हॉस्पिटल नर्सिंग होम कहीं काम करेगा। 5th हाउस हो गया सॉल्यूशन प्रोवाइडर, जो वो दवाइयां दे वो लगे। 5th हाउस हमारा उसका भी है ना। और 12 और 11th हाउस हो गया डिजायर फुलफिलमेंट का। तो इस तरह से हम बीच बीच में कनेक्ट करते जाएंगे। अब आपके पास कोई ऐसा बंदा आ जाता है कि वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, ठीक है जी, साइंटिस्ट, और गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, तो साइंटिस्ट के लिए हम क्या देखेंगे? कौन से वर्ब है उसका वो होने चाहिए कॉम्बिनेशन? 6 जॉब हो गई एक तरह से उसकी, ठीक है ना। उसके बाद 8। 12th हाउस और 8th हाउस, बिल्कुल सही पकड़ा, 8th हाउस रिसर्च का है। तो साइंटिस्ट अगर वो बन रहा है तो रिसर्च करनी पड़ेगी। और 12th हाउस आइसोलेशन का, कि मतलब ऐसी जगह रिसर्च करे, वो पूरा ध्यान उसे फोकस करना पड़ेगा। अगर पब्लिकली बीच में रहेगा तो वो अपना ध्यान फोकस उसमें कर ही नहीं सकता। इसी तरह से मेडिकल और फार्मेसी के लिए भी सन आ रहा है, तो हम छठा और 12वां कर लेंगे। छठा हाउस अपना मेडिसिन का भी हो गया, दवाइयों का हो गया, 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का हो गया, और सर्विस का हो गया 6th हाउस। तो ये हमारा अगर सन आ रहा है, तो इस तरह की चीजें हमें उसके साथ कनेक्ट करके करनी है। और 6th हाउस को आप लीडरशिप, गवर्नमेंट अथॉरिटी, हीलिंग, डिसीजन मेकिंग, करेज, रिस्क टेकिंग, और ऐसा व्यक्ति जैसे मैंने पहले ही बताया, किसी के अंडर में काम करना,
पसंद नहीं करता है। अब मान लीजिए, अच्छा, आप 12th हाउस का कस्बा, 12th हाउस के नक्षत्र लॉर्ड में अगर मेनली 12th हाउस दिखा रहा हो, तो हम उसको क्या एडवाइस कर सकते हैं? कोई आदमी आपके पास फॉरेन आता है, से हाँ जी, फॉरेन से रिलेटेड काम, एमएनसी में काम। एमएनसी में कर सकता है। सपोज आपके पास एक और सर बिजनेसमैन आ गया। 12th हाउस जो है वो जर्नी इन प्रोफेशन भी हो सकता है ना सर। जो इसमें ऐसे क्या, जॉब जैसे सेल्स के जॉब है जिसमें प्रोफेशन में जर्नी होती रहती है, घूमने वाला जॉब, टूर्स, मतलब टूर्स एंड ट्रेवल से रिलेटेड जॉब भी तो हो सकता है सर। सर टूर्स एंड ट्रेवल से रिलेटेड फिर आपको 3rd हाउस चाहिए ना। 3rd हाउस आपका ट्रेवलिंग का है, उसके साथ मतलब हाँ कनेक्ट होना चाहिए। जैसे थ्री थ्री 3 9 12 आ गए, तो 3 9 12 में बराबर। आप वीजा रिलेटेड काम कर सकते हैं, ट्रेवलिंग रिलेटेड काम कर सकते हैं। हाँ मैं अब एक मिनट रुकना चाहूंगी जी आपको सर। ये जी, जो आप कह रहे हैं 3 9 11 आ गए, 2 6 11 12 आ गए, ये कहाँ आए? ये कहाँ पर देखें हम? ये वो नक्षत्र लेवल पर बताइए। देखें, नक्षत्र लेवल पर देखें। 6th कस्बा सब कैसे लॉर्ड है देखते हैं? कहाँ पर जाके देखें? आप 6th हाउस का कस्बल सब लॉर्ड देखेंगे। एक सेकेंड, पहले मैं 6 हाउस का कस्टल सब लॉट देखा। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मेरी आ रहा है मार्स। मार्स, ठीक है। हाँ, अब मैं इसका जी, प्लैनेट देखूं। हाँ प्लेनेट देखिए, पहले प्लेनेट क्या है? प्लैनेट में नक्षत्र जो आ रहा है वो वीनस आ रहा है। वीनस क्या नंबर दे रहा है? अच्छा, अब वीनस नंबर क्या दे रहा है वो नक्षत्र नाड़ी में जाओ हाँ नक्षत्र नाड़ी में जाओ। तो मार्स नहीं, नक्षत्र नाड़ी में और आपका, वीनस। आप ये बताओ, जो हाँ, आप आपका 6th लॉर्ड क्या मार्स बन रहा है ना? हाँ जी। तो मार्स की फैमिली में जाओ, नक्षत्र नाड़ी में मार्स देखो आप, मार्स आपका सोर्स हो गया, और उसके हाँ, नीचे तो मार्स में जैसे मेरे 1 और 6 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद उसका नक्षत्र क्या दे रहा है? वीनस मिला था। वीनस क्या नंबर दे रहा है? 7 9 12। 7 9 12, ठीक है। अब जो आपका मार्स है वो टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है? अच्छा, मार्स टेनेंट है और अनटेनेंटेड है। सर मार्स एक ही जगह है तो टेनेंटेड है, सॉरी अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड है, तो आप मार्स हाँ, के नंबर भी नीचे आ जाएंगे वीनस के साथ। वीनस के साथ में 1 6 7 9 12। 1 6 7 9 12, तो आप देखेंगे वन। आपको पैसे, पैसे वाला एक ही नंबर मिल रहा है, 6 ओनली। ठीक है। हम्म। अब आप एक से 7th का सब लॉट देखिए। 7 कस्पर लॉर्ड। एक सेकेंड, ये नंबर तो आप नक्षत्र नाड़ी में ही से तो देख रहे हैं ना? हाँ हाँ, 7 अच्छा, देखिए। सेवेंथ का अब मैं देखती हूँ। एसएल मेरा वीनस है और एनएल सन है। सन तो क्या सन क्या देखना है नंबर? मुझे? वीनस देख। सन क्या, वीनस के नंबर भी देखिए। अगर वीनस अनटेनेंटेड तो वो सन के साथ आ जाएंगे ना। सन के क्या नंबर आ रहे हैं? सन के नंबर आ रहे हैं। सन के नक्षत्र नाड़ी में जाके नंबर देखूं ना? हाँ हाँ, 8 और 10 आ रहा है। 8 और 10 आ रहा है। और आपका जो प्लेनेट क्या बना है ये? प्लैनेट क्या बना मतलब? मतलब इसका 7th का का प्लेनेट क्या है? वीनस है ना? वीनस टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है? एक सेकेंड, एक मिनट, एक मिनट। मेरा, आपने अभी पूछा था सेवेंथ का, तो मेरा वीनस एसएल है और एनएल सन है। तो आपने एसएल कहा, और अब आप मेरे को बताओ, वीनस आपका टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है? वीनस वीनस सर, वीनस टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है? सर अगर मैं वीनस की बात कर रही हूँ ना, अगर मैं नक्षत्र नाड़ी में जा रही हूँ, मेरे तीनों जगह 7 9 12 भी आ रहे हैं। तो अब आपके 7 9 12 नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सर, वीनस टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है? क्योंकि वीनस आपका 1 6 ले रहा है ना, उससे हमारी प्रेडिक्शन है। अगर वैसे भी देखें मोटा मोटी, तो सन आपका दे रहा है 8, और कितना दे नहीं रहा है? सर, सर सर एक हम्म, सेकंड, मैं इसीलिए अटक जाती हूँ यहाँ पर। जैसे मैं अगर सन की बात करती हूँ, मेरा सन है 8 और 10। ठीक है। ठीक है। और मेरा जो विनस है 7 9 12 है। ठीक है। मार्स जो मैंने पहले बताया 1 और 6 है। ठीक है, तो ठीक है, अब आपने, मार्स। हाँ जी बताइए, हाँ। हाँ, हाँ, वीनस का अगर मैं नक्षत्र नाड़ी में देखती हूँ सर, अगर
मतलब PL, STL और SBL तीनों जगह वीनस है, तो ये तो अनटेनेंटेड हुआ ना। अनटेनेटेड हो गया, ठीक है हाँ। ना, और अनटेनेटेड। हाँ, वीनस अनटेनेंटेड है, और मेरा जो मार्स है वो टेनेंटेड है, 1/6। 1/6 टेनेटेड है। तो अगर आप ये हाँ देखेंगे कि, एक मिनट स्क्रिप्ट आप मेरे को नोट कराओ, ऐसे नहीं बनेगी बात, या एक बार हम ना हाँ। बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले ये कंप्लीट कर लें फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली दिमाग में ना इमेज नहीं घूम रही है कि कहाँ कहाँ जाना है, इसीलिए बल्कि मैंने ये गलत करा कि मैंने अपना बोला। आप किसी का एक एग्जाम्पल लेके जैसे अगर मैं- वो समझाएंगे ना, वो जैसे आप वो समझाते हैं, वो वो एग्जांपल दिमाग में इमेज। है। हाँ। एग्जांपल ना एक बार हम कंप्लीट कर लें इसको, फिर उसके बाद मैं एग्जांपल ठीक ठीक समझाता ठीक। हूँ, ठीक है ना। ठीक है ठीक है अभी ठीक है हम बात कर रहे थे सन प्लैनेट की, ठीक है। ठीक है। उसके अब मैं जैसे आपसे बात कर रहा था कि जो आपका सन है, अगर मान हम्म लो किसी का नक्षत्र लेवल पे 12वां घर आ रहा है खाली, हम्म और आपके पास बंदा आता है कि यार मेरे को बिजनेस करना है, तो हम उसको क्या हम्म। बिजनेस सजेस्ट कर सकते हैं? हम उसको कह सकते हैं हॉस्पिटल के बिजनेस में आ जा, 12th हाउस हॉस्पिटल का है ना, तो उसको सजेस्ट कर हाँ, सकते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बिजनेस में आ जाए इम्पोर्ट वो। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं सर, इंपोर्ट 12th में। एक्सपोर्ट भी कर सकता है 12th में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हम हाँ। उसको दे सकते हैं, ठीक है ना। हम्म तो इस तरह से हम ये सन का है। अब मान लो आपका प्लेनेट आया था मून। मून जो हम्म प्लेनेट है वो है केयरिंग है, दिमाग से रिलेटेड है, मून की मूवमेंट होती हम्म है, फूड है मून, इमोशंस है हमारे, हम्म कंफर्ट है। अब हम कैरियर की बात करें, इसमें हम कैरियर की बात कर रहे हैं, अगर आपका नक्षत्र लॉर्ड मून बन गया, तो ऐसा हम्म व्यक्ति नर्सिंग में काम कर सकता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो सकता है। अगर नर्सिंग और हेल्थ केयर में कब कर सकता है वो काम? जब उसका 12th और 4th हाउस दिखा रहा हो। 12th हाउस हॉस्पिटल का होगा ना, 12th और 4th हाउस दिखा रहा हो, तो वो नर्सिंग से रिलेटेड काम कर सकता है। अब यही अगर मान लो सेकंड हाउस दिखा दे, तो सेकंड हाउस हमारा किस चीज का है? फूड का है। तो ऐसा आदमी कुक बन सकता है, शेफ बन सकता है, फूड बिजनेस में आ सकता है, अगर सेकंड हाउस दिखा है, क्योंकि मून हमारा फूड से भी रिलेटेड हो रहा है ना। अगर सेकंड और फोर्थ दोनों दिखा दे, तो ऐसा व्यक्ति होटल रेस्टोरेंट बिजनेस में आ सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारा होटल को भी दिखाता है, और सेकंड हाउस हमारा फूड को दिखाता है। होटल रेस्टोरेंट्स को भी, बैंक्वेट हॉल को फोर्थ हाउस दर्शाता है, और सेकंड हाउस फूड को दिखाता है। तो ऐसे आदमी को अगर उसका मून आ रहा हो सेकंड कस्पल सबलॉट, तो हम उसको एडवाइस कर सकते हैं कि वो होटल या रेस्टोरेंट बिजनेस में आ जाए। अब यही अगर मून सेकंड और एट्थ हाउस दिखा रहा हो, तो हम उसको क्या एडवाइस करेंगे, कोई बताएगा? सेकंड और एट्थ दिखाए, गुरु माता आप बताएं, थोड़ा सा लगाएं दिमाग, लॉजिक। सर मून यदि सेकंड और एर्थ दिखा है ऐसा। हाँ जी, हाँ जी। ससुराल की सेवा। मैडम हम यहाँ फूड की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, ससुराल की सेवा तो हम यूटिलाइजेशन के लिए करेंगे, कि अगर काम में दिक्कत आ रही है, मान लो सेकंड हाउस से हम्म रिलेटेड वो काम कर रहा है, उसमें दिक्कत आ रही है, वो बात आपकी सही है, ससुराल की सेवा। हम कहते हैं कि उस नेगेटिव हाउस को हम भट्टी पॉजिटिव कैसे बनाए। भट्टी अभी या वो जो तंदूर की। देखो, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कहीं तक गुरु माता पहुंचे, सेकंड हाउस हम्म, फूड को रिप्रेजेंट करता है, आठवां हाउस हम्म, मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसको कह सकते हैं ना हम्म, फूड मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री लगा ले। हाँ हाँ, वही ना। हाँ बड़े लेवल पे थोड़ा हम सोचे तो उसको कह सकते हैं फूड की इंडस्ट्री लगा ले। अब हाँ, यही, छोटे लेवल पे भट्टी भट्टी का हाँ काम बट ना, छोटे जैसे। लेवल पे तो खाने पीने का काम कर ले, जैसे होगा ना हलवाई वाला हाँ काम कर ले, हाँ लेकिन हाँ, हलवाई वाला, हाँ। हाँ हाँ, लेकिन अगर उसको हम फूड इंडस्ट्री लगाने के लिए बोल सकते हैं, हर तरह का कस्टमर आएगा ना। एक आप पे मिडिल क्लास आदमी आ रहा है, हाँ उसके जी। पास फाइनेंस नहीं है, तो आप उसको एडवाइस करते हो भाई हलवाई की दुकान कर ले, खाने पीने की दुकान कर ले। दूसरा एक आ हम्म। रहा है आपके पास, बड़ा आदमी आ रहा है, वो कहता है जी मैं हलवाई नहीं, तो उसको हम कहते हैं फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम कर ले कोई। अब मेरे को कोई ये बताए कि अगर यही थर्ड हाउस दिखाए, मून थर्ड हाउस दिखाए नक्षत्र लेवल पे, तो हम उसको क्या एडवाइस कर सकते हैं? सीधा सिंपल पकड़ो, थर्ड हाउस किस चीज का है? भाई बहन ये और का उस भी है, डॉक्यूमेंटेशन भी है। नहीं नहीं, ये ना प्लेनेट के साथ कनेक्ट करो। सप्लाई सप्लाई का ऑनलाइन। काम करे, छोटे छोटे जगह पे। हाँ, सप्लाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड हाउस ट्रेवलिंग का भी है ना, इसको ट्रेवलिंग वही रिलेटेड ना, जॉब करने के सप्लाई लिए कह करे सकते छोटे हैं। छोटे जगह पे, छोटे हाँ, छोटे जगह पे और सप्लाई का वो कर करे। ले, और ट्रेवलिंग का काम भी कर सकता है, ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग का काम भी हम बोल सकते हैं।
नहीं, फूड के साथ ट्रेवलिंग को मिला देना फिर। हाँ, फूड के साथ ट्रेवलिंग को मिला सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर खाली थर्ड हाउस की अगर हम बात करें डी कोड की, अगर अच्छा, मून के खाली साथ थर्ड थर्ड, हाउस के, हाँ, हाँ। थर्ड हाउस की हाँ बात जी, करें हाँ तो जी। अब हाँ, इसी तरह से मान लो मून 12th हाउस दिखा रहा हो, मून 12th का हाउस। नक्शा 12 दिखा रहा हो, मतलब 10th का सब लॉर्ड मून बना हुआ है और वो 12th हाउस दिखा रहा है, तो हम उसको क्या एडवाइस कर सकते हैं? भाई बाहर सिंपल, जाके काम करे, बाहर जाके काम कर ले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर ले। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर ले। हाँ। आपने कुछ लोग हाँ। देखे होंगे मर्चेंट नेवी में होते हैं, मून पानी हाँ, को रिप्रेजेंट ये करता है, मर्चेंट पानी, नेवी हाँ। में जाके मर्चेंट नेवी से रिलेटेड काम हम्म, कर ले, मर्चेंट नेवी में बिल्कुल जाके बिल्कुल। जॉब कर सकता है। अब अगर मान लो ये 7th हाउस दिखा रहा हो, तो क्या बोले? हाँ, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप तो करेगा। 7th हाउस हम ये कह सकते हैं, 7th हाउस मून क्या है, कैश का कारक है ना, रिटेल शॉप खोल ले हम्म, जिसमें रेगुलर कैश आएगा, लिक्विडिटी, कैश लिक्विडिटी बन जाएगी ना रेगुलर, अगर शॉप करता है तो। और भी मतलब बहुत चीजें हो सकती हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप इस तरह से रिलेट करें। अब मान लो 4th और 9th हाउस दिखाई दे रहा है, तो हाँ। 4th और 9th आप पकड़ो टीचिंग का, ठीक है, 4th और 9th। अच्छा, अब लेकिन मून से रिलेटेड कौन सी टीचिंग हो सकती है? जो तो हमारे ये साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजी वाले होते हैं, न्यूट्रिशन का जो काम होते न्यूट्रिशन हैं कर ना। सकता है, और ये हम्म, साइकोलॉजी वाले जो हाँ। होते हैं डॉक्टर, साइकोथेरेपिस्ट, हाँ। ये कर सकते हैं हाँ, काम। 4th और 9th साइको, अगर हाँ। हमारे जुड़ रहा है तो, ठीक है ना। डाइटिशियन। या, अब मान लो मून, थोड़ा सा हम इसको और बढ़ाते हैं, 2nd और 7th हाउस दिखा रहा है, तो हम उसको किस चीज का कर सकते हैं? 2nd और 7th हाउस दे मून, सेकंड और सेवेंथ, परिवार, भाई परिवार आप के साथ, परिवार और के साथ साझेदारी से काम करे। किस चीज का काम करे? मून हम है हर ना। किसी को तो हाँ, हम हर किसी को ये हाँ, कहना सेकंड तो सेकंड और 7th है, परिवार के साथ काम कर ले। अब देखो, हाँ। इसको इस तरह से काम करो, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, परिवार के साथ काम करे। 7th हाँ। हाउस रिटेल बिजनेस का है, किसी के साथ हाँ, पार्टनरशिप में कर ले। और मून पार्टनरशिप में रिप्रेजेंट करता है फूड को, ग्रोसरी फूड की को, शॉप खोल ले, ग्रोसरी। ग्रोसरी की शॉप खोले। हाँ। राइट, राइट, राइट। इस तरह से आप चीजों को जोड़ें। अब मान लो मून के और क्या क्या हो सकते हैं, डेयरी रिलेटेड काम कर सकता है, डेयरी है। डेयरी है, मिल्क बिजनेस है, शिपिंग का काम कर सकता है, नेवी का काम कर सकता है, केमिकल्स का कर सकता है, ठीक है ना, लिक्विड से रिलेटेड कोई भी काम कर सकता है। लेकिन उसमें थोड़ा ये ध्यान रखना है कि जो लिकर है उसको सैटर्न रिप्रेजेंट करता है, तो लिकर से रिलेटेड ना करे काम। लिकर है, जो वो क्या कहते हैं, एसिड, स्पिरिट, इन चीजों का नहीं कर सकता है। नहीं करेगा, हाँ, जो सैटर्न। अच्छा, एक चीज और हाँ, वो इंटरेस्टिंग बताइए, सैटर्न। क्या ये व्यक्ति एचआर का काम कर सकता है, एचआर की जॉब कर सकता है, या एचआर की कंसल्टेंसी खोल सकता है? एचआर का डॉक्यूमेंटेशन हो गया ना 4। नहीं मैडम, डॉक्यूमेंटेशन ही कुछ और पकड़ो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मैंने अपने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जो मून प्लेनेट है वो सामने वाले के माइंड से भी खेलता है। हम्म। एचआर वाला जब इंटरव्यू ले रहा होता है तो सामने वाले के दिमाग से खेल रहा होता है ना, उसको जज कर रहा होता है। हम्म। तो इस तरह से आपने चीजें पकड़नी है। तो अच्छा। ये हमारा हो गया मून। अभी तक हम क्या करते थे, मैं भी करता था इसमें, मतलब कोई डर नहीं, अभी तक हम क्या करते थे, जब 10th हाउस का कस्पर सब लौट का अक्षर से देखते थे, हम सीधे हाउस पकड़ के प्रिडिक्शन कर देते थे, हम प्लेनेट को छोड़ते ही नहीं थे। तो हमें धीरे धीरे यहाँ प्लेनेट को भी जोड़ना है, तो हमारी प्रिडिक्शन और अच्छी आएंगी और सामने वाले के कैरियर को हम बेटर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्स। अगर मान लो ये मंगल बन गया आपका, तो ऐसे व्यक्ति में एनर्जी खूब होती है, करेजियस होता है, फिजिकल एक्टिविटीज बड़ी अच्छी तरीके से कर सकता है, ब्रेव होता है, लैंड कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता है, इंजीनियरिंग का काम कर सकता है ये। अब इसके हम कैरियर पे आते हैं। अगर ये 6th और 10th हाउस दिखा रहा हो, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, क्या कर सकता है? प्लेनेट और हाउस को पकड़ो। अब देखिए, दो। 6th हाउस आपका किस चीज का है? जॉब का है। हाँ। 10th हाउस किस चीज का है? गवर्नमेंट। 10th हाउस गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब। का हो गया ना। और जो हमारा ये प्लेनेट है, ये क्या है? करेज वाला है। तो मिलिट्री, पुलिस, आर्मी, इनमें तीनों में करेज चाहिए ना आपको। तो ये ऐसे डिपार्टमेंटों में जॉब कर सकता है, मिलिट्री में कर ले, पुलिस में कर ले,
आर्मी में कर ले, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट हो गया, वहां भी आपको करेज की जरूरत है, तो ऐसी जगह पे ये गवर्नमेंट जॉब कर सकता है। तो ये मनोज जी, जैसे ये यूपीएससी वगैरह के जो होते हैं वो भी इसी में आएंगे? यूपीएससी के लिए आपको सन चाहिए, सन भी चाहिए साथ में, ओके। सन चाहिए, फिर गवर्नमेंट आपको यूपी गवर्नमेंट का है ना, फिर आपको 10th 11th हाउस भी चाहिए, डिजायर फुलफिलमेंट, उसका आगे पढ़ेंगे। और भी चीजें चाहिए, 6 10 11 आना चाहिए उसके लिए। अब हम बात करते हैं, अगर ये 8th हाउस दिखा दे तो इस बंदे को क्या काम करना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग वाला। मैन्युफैक्चरिंग में कर सकता है, और क्या कर सकता है? अगर हम इंश्योरेंस में जा कहें, ये सकता है मान लो सर। कोई प्रॉफ ऑकल्ट का। इंश्योरेंस में सर, नहीं, इंश्योरेंस अकल्ट को आप हर जगह मत जोड़ो कि 8वां हाउस देखते हैं हम इंश्योरेंस अकल्ट और उस पर आ जाएं। यहाँ करेज की बात हो रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग खदान हम कहीं भूमि से रिलेटेड जो काम होता है ना, अंदर भूमि से, की, हाँ अंदर वो की तो कर सकता है, जमीन के अंदर की जमीन के जो अंदर। दूसरा, हाँ, होता है। जैसे ऑयल एंड गैस हो गया, उसको हम सैटर्न के हाँ साथ जोड़ेंगे आगे जाके। हाँ, लेकिन ये वो काम कर इंजीनियरिंग सकते। कर सकता है, इंजीनियरिंग का काम कर सकता है, थोड़ा 8 हाउस, इंजीनियरिंग हाँ। में अगर किस 8,000 है तो इंजीनियरिंग का काम कर सकता है। अब मान लो इसके साथ 6 से 12 जुड़ जाए, छठा 8वां 12वां घर अगर हो, तो क्या काम कर सकता है? अगर फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी एक चीज। अब ये बताइए, अगर आपका 10वां कस्मल सब लॉर्ड का नक्षत्र रोल मंगल हो और वो 6 8 12 दे रहा हो, तो क्या करना चाहिए? फिजियोथेरेपी है सर, और वो भी है, जेरोक्स का काम है, और आपका, अरे हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई काम है, अब मेडिसिन शॉप है। आप थोड़े थोड़े आप पहुंचे, अब इसको ना थोड़ा सा और बड़ा करिए। 6th हाउस आपका क्या हो गया? मेडिसिन का हो गया, डॉक्टर का हो गया। मेडिसिन, मेडिकल शॉप है। 12th हाउस क्या हो गया? हॉस्पिटल। 8th हॉस्पिटल। हाउस सर्जरी वाला डॉक्टर बन सकता है ना, 6 8 12 हो गए। जब 8वां हाउस हाँ। आएगा तभी सर्जरी करेगा ना आदमी। तो छठा हाँ। हाउस आपका डॉक्टर, 12th हाउस हॉस्पिटल, और 8वें हाउस को हमने सर्जरी से जोड़ दिया कि कोई आता है आपके पास कि जी मैं सर्जन बन सकता हूं, नहीं बन सकता, तो वहां पर आपने 6 से 12 को कनेक्ट करना है। भाई किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ना, हम हर किसी को नहीं कह सकते भाई तू ऑकल्ट साइंस में आ जा, तू इंजीनियरिंग कर ले। डॉक्टर भी तो आ सकता है ना, कोई बच्चा ऐसा आ सकता है जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहा हो। तो इस तरह से हम इसको इसको कनेक्ट करेंगे। नहीं सर, एक चीज और भी है कि जो जैसे आते हैं वो अपने बताएगा ना, कुछ तो बताएगा कि मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूँ, इस चीज की, उसके हाँ ऊपर बेस करके हमें आगे बताना पड़ेगा। हाँ, उसका देखो, है ये ना? तो बड़े, ये बिल्कुल सही बात आपने बोली, किसी के सामने हमने हीरो नहीं बनना, पहले उसे समझना है, सुनना है वो क्या चाहता है। हाँ हाँ, हम किसी को ये, अब मान के चलो कोई यूपीएससी की पढ़ाई नहीं करे, वो कुछ और कुछ कर रहा है, तो हम ये तो नहीं कह सकते उससे कि आप ये काम डॉक्टरी पढ़ लो, या ये पढ़ लो, या वो पढ़ लो, वो कुछ और। बिल्कुल तो उस स्ट्रीम को हमको समझ के फिर बोलना है कि इस तरीके से आप बिल्कुल। मतलब कर सकते हो। हाँ, अब मान लो तो वो वाला। थर्ड, अब मान लो मंगल 3rd और 4th हाउस दिखा रहा हो नक्षत्र लेवल मंगल पे, 3rd और 4th। हाँ, तो हम क्या बोलेंगे उसको? प्रॉपर्टी। मार्स अगर, प्रॉपर्टी, वेरी गुड, बहुत सही पकड़ा। उसके अलावा क्या बोल हाँ, सकते हैं? 3rd हाउस किस चीज का? कमीशन का भी तो है। कमीशन। अगर हाँ थर्ड और हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी हाउस में दिखा रहा है तो हम कमीशन। उसको कब, हाँ, प्रॉपर्टी में तो कमीशन का प्रॉपर्टी में काम दलाली करेगा। वगैरह कर लो सर। हाँ, प्रॉपर्टी में कमीशन सर, अगर 3rd हाउस दिखा रहा है तो प्रॉपर्टी में कमीशन का। अगर 4th हाउस दिखा रहा है तो प्रॉपर्टी खरीद के बेचने का। हाँ। दोनों में अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है कि हम क्या होता है कि 4th हाउस देखते हैं ना, प्रॉपर्टी का काम बोल देते हैं, लेकिन 4th हाउस केस में वो 3rd हाउस। अपने परचेज करे फिर उसके बाद सेल करे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बयाने पे ही सेल कर देते हैं, एडवांस दिया और उसका 3 महीने का हाँ टाइम हाँ लिया, एक हाँ पार्टी हाँ से दूसरे को जोड़ दिया, तो वहां तो 4th हाँ। हाउस है। अगर आप प्योर कमीशन का काम कर रहे हैं तो 3rd हाउस है आपका। ठीक। अब 4th 9th एंड 5th हाउस दिखा रहा हो मार्स, 4th 5th एंड 9th और 9th। 5th। 4th 9th और 5th। हम्म। सर फिफ्थ जो है एंटरटेनमेंट का हो गया, सिनेमा का हो गया। सर मंगल वाला सिनेमा में जाके क्या करेगा, करेज दिखा हाँ के? नहीं मंगलवार नहीं, सर, स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स का काम हो गया ना सर, स्पोर्ट्स में जा सकता है वो। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स। में जा सकता है। स्पोर्ट्स। लेकिन तीनों कॉम्बिनेशन बनाना ना, आप खाली 4th हाउस को नहीं पकड़ सकते, 5th को नहीं पकड़ सकते ना, 4th 5th एंड 9th। बड़ी सिंपल सी चीज है, आप सब लोग कर रहे हो वो काम। सर वो वास्तु और बहुत सही टीचिंग पकड़ा। वगैरह। देखो, वो क्या कर सकता है, 4th 5th वाला, 4th हो गया आपका वास्तु, मार्स भी प्रॉपर्टी को दर्शाता है, 4th हो गया आपका वास्तु, 5th हो गया आप उसको अच्छे सॉल्यूशन दोगे, सॉल्यूशन करना, और 9th हाउस हो गया काउंसलिंग का। तो वास्तु में बहुत अच्छा काम कर सकता है ऐसा आदमी, 4th 5th 4 9th 5 वाला। 9। 4th 9th
आपकी काउंसलिंग हो गई, फिफ्थ हाउस आपके सॉल्यूशन हो गए, फोर्थ हाउस आपकी वास्तु हो गई। तो इस तरह से आप कनेक्ट करें चीजों को। अब अगर हम बात करते हैं, जो अभी बात की कर रहे थे सुरेंद्र जी, अगर मार्स फिफ्थ हाउस दिखाए तो हम उसको स्पोर्ट्स के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए एनर्जी चाहिए और फिफ्थ हाउस स्पोर्ट्स का भी है। अगर फिफ्थ एंटरटेनमेंट। हाउस फिफ्थ हाउस दिखा रहा है तो, अगर ट्वेल्थ हाउस दिखाए मार्स तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? साहस बहुत तो ये तो सब बोलेंगे भाई फॉरेन से जुड़ जाए, लेकिन किस आइटम के साथ फॉरेन से जुड़े? भाई मंगल मशीनरी होती है ना, मशीनरी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चालू कर ले, तो ट्वेल्थ हाउस भी आ गया आपका और मंगल मशीनरी है। अब मान लो खाली एट्थ हाउस दिखा रहा हो मंगल, रिसर्च। अगेन अगर एट्थ हाउस दिखाना तो मैकेनिकल इंजीनियर या कोई भी इंजीनियरिंग कर सकता है मंगल के साथ। अब एक बड़ी चीज है, अगर इसको पकड़ लिया किसी ने, अगर मंगल थर्ड हाउस दिखा रहा हो, थर्ड और मार्स और थर्ड हाउस, मार्स और थर्ड हाउस। भाई बहन के भाई के साथ। भाई बहन के साथ भाई क्या के करेगा मंगल? वो तो बात की बात है ना, काम कर ले, कौन सा काम करें? हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं कि हाँ अगर मार्स आपका नक्षत्र लेवल पे थर्ड हाउस दिखा रहा है तो हम कौन सा काम करें? बड़ा सिंपल सा, थर्ड हाउस चीज का करेज का, करेज का है ना थर्ड हाउस। तो आजकल आप देखते हैं लोग बॉडी गार्ड रखते हैं, तो मंगल करेज हो गया, थर्ड हाउस मंगल बॉडी गार्ड हो गया। एक तरह से जैसे हम पुलिस आर्मी उसकी बात करें तो मंगल बॉडी गार्ड हो गया, थर्ड हाउस करेज का हो गया, तो बॉडी गार्ड बन सकता है ऐसा आदमी। अच्छा, अगर मान लो फोर्थ और एट्थ हाउस दिखा रहा है तो फोर्टी फोर्थ और एट्थ दिखा रहा है, और रिसर्च। भाई और बड़ा सिंपल जमीन सा से है। रिलेटेड सिर्फ हाँ जी, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह। हाँ जी, जमीन से रिलेटेड रिसर्च जैसे आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, हिस्ट्री। रिसर्च कर लेगा। देखो रिसर्च। रिसर्च के लिए आपको केतु भी चाहिए। ओके। प्लैनेट हम यहाँ मंगल की कनेक्ट की बात कर रहे हैं, केतु भी चाहिए। तो फोर्थ हाउस किस चीज का है? प्रॉपर्टी का है। हाँ, तो जमीन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर सकता है ना, मकान बनाने का काम कर सकता है। फोर्थ हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, फोर्थ और एट आ रहा है तो एट हाउस आपका यूटिलाइज हो गया कंस्ट्रक्शन में, और प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता है वो। तो ये आपका हो गया मंगल। अब हम आते हैं जुपिटर। अगर टेंथ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर जुपिटर बन जाए, तो जुपिटर हमारे ग्रोथ का भी कारक है, एक्सपेंशन का भी कारक है, गाइडेंस का भी कारक है। जुपिटर नॉवेल्टी वाला प्लेनेट है, हायर लर्निंग है, विजडम है, टीचिंग है, काउंसलिंग है और रिलीजन है। अब जुपिटर फोर्थ हाउस दिखा रहा हो तो आप उसको क्या गाइड करेंगे? फोर्थ हाउस अगर जुपिटर दिखा रहा है नक्षत्र लॉर्ड लेवल पे, तो अगर आपके पास क्लाइंट आता है हम उसको क्या गाइड करेंगे? फोर्थ हाउस किस चीज का है? प्राइमरी एजुकेशन का है, और जुपिटर टीचिंग भी है, तो उसको हम टीचिंग के लिए बोल सकते हैं ना, पढ़ा सकता है वो। यहां पर आपने प्लेनेट और हाउस को कनेक्ट करना है। अब यही जुपिटर फोर्थ और नाइन्थ हाउस दिखा है तो क्या बोलेंगे? ये भाई प्रोफेसर ही। दोनों ही हाउस प्रोफेसर। प्रोफेसर, बिल्कुल सही जिसने बोला प्रोफेसर, क्योंकि प्रोफेसर दोनों ही हाउस मैं। टीचिंग के, फोर्थ हाउस प्राइमरी टीचिंग और नाइन्थ हाउस हायर हाँ एजुकेशन। तो प्रोफेसर ऐसा व्यक्ति प्रोफेसर प्रोफेसर बन सकता है। अगर प्रोफेसर। सेकंड और सिक्स्थ हाउस दिखा रहा हो तो सेकंड सेकंड और सिक्स्थ। सेकंड और सिक्स दिखा रहा हो तो सेकंड हाउस फाइनेंस का है, सिक्स हाउस भी पैसे का है, तो बैंक रिलेटेड जॉब कर सकता है। ठीक है ना, बैंक। फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। अब एट्थ टेंथ और सिक्स्थ हाउस दिखाए तो क्या बोल सकते हैं? सिक्स सेवन्थ और टेंथ। हम्म भाई सिंपल सा, सिक्स्थ हाउस आपके जॉब का हो गया, टेंथ हाउस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हो गया,
एट्थ हाउस में जैसे हमने पढ़ा है कि एट्थ हाउस का यूटिलाइजेशन क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड काम कर ले आदमी, जीएसटी से रिलेटेड काम कर ले, तो कहीं ना कहीं जुपिटर फाइनेंस को भी दिखाता है हमारा, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर सकता है ऐसा आदमी। अगर मान लो आप मेरे को बताइए, फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ, नाइन्थ और ट्वेल्थ हाउस दिखा रहा हूं, 8th 9th 10th। चलो हम ज्यादा नहीं पकड़ते, हम फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ, नाइन्थ को पकड़ लेते हैं, जुपिटर अगर दिखा रहा है तो। 8th 9th। इनकम टैक्स, गवर्नमेंट, प्रोफेसर, देखो फोर्थ हाउस आपका, फिफ्थ, फोर्थ, ये गवर्नमेंट फिफ्थ, एट्थ, प्रोफेसर। नाइन्थ। फोर्थ हम्म। हाउस आपका वास्तु का हो गया, हाँ। फिफ्थ हाउस अच्छा। आपका सॉल्यूशन का हो गया, नाइन्थ हाउस आपका काउंसलिंग का हो गया, और एट्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी का हो गया। तो मतलब वो वास्तु या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कंसल्टेंसी या काउंसलिंग कर सकता है बंदा। ये तो मैं एक कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, ऐसे आप जोड़ोगे ना 50 कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। अगर किसी का नाइन्थ हाउस दिखा रहा हो तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? कंसल्टेशन का होता है तो। हाँ जी, कंसल्टेंसी का, बिल्कुल ठीक है। लेकिन और आप एक चीज देखेंगे, जितने बाबा लोग हैं ना, इनका नाइन्थ हाउस बड़ा हाँ स्ट्रांग होता है जुपिटर के साथ, हाँ क्योंकि ये उनके हाँ रिलीजियस लीडर, ये हाँ कथावाचक और ये जितने हैं, उनका पिक्चर। नाइन्थ स्पीकर, इनका नाइन्थ हाउस बड़ा स्ट्रांग होता है। तो ये ना स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, प्रीचर बन सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं। बाकी हाउसेस का हम कल पढ़ेंगे, आज थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी जो पढ़ा है। ठीक है जी? हाँ ठीक। उन्हीं की पत्री लेते हैं, जया जी की। जया जी, सबसे पहले हमने क्या चेक करना है? बीटीआर। बीटीआर, बहुत बढ़िया बात है, सुरेंद्र जी ने बड़ा सही बोला कि सबसे पहले हमें बीटीआर करना है, उसके बाद हम इस पे अपने उस पे आएंगे। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहली चीज हमने बात की टेंथ कस्वल सबलॉट। एक बार नोट डाउन कर लीजिए सब, इनका टेंथ कस्वल सबलॉट है वो वीनस है, उसका नक्षत्र लॉर्ड है जो वीनस का, वो भी वीनस ही है, और उसका सबलॉर्ड वीनस है। तीनों वीनस ही आ रहे हैं इनके। अब यहां देखेंगे स्क्रिप्ट में तीनों वीनस ही आ रहे हैं। तो हमने पहली चीज जो पकड़ी थी वो ये था कि प्लेनेट, तो इनको ना अपनी वर्क प्लेस बहुत नीट एंड क्लीन पसंद होगी, चाहे ये बिजनेस करें चाहे। अजय जी आप बताते जाना थोड़ा थोड़ा ना, तो आपको ना बड़ी नीट एंड क्लीन वर्क प्लेस पसंद होगी। आप अनम्यूट करिए, म्यूट करिए। हम्म वर्क प्लेस इनको बड़ी वैसी पसंद होगी। दूसरा, आप हम्म अपना ब्रांड भी बनाना चाहती होंगी, हमने बात की थी ना बिजनेस में कि आदमी ब्रांड भी हम्म। बनाना चाहता है। 7 नंबर हाँ, मैं पे। अपने नाम को ही ब्रांड बनाना चाहती हूँ, ये बात सही है। वो बात अलग है कि बने कब वो बने। वो अलग बात है, उसको अलग जिक्र करेंगे। तीसरी चीज हाँ हमने बात की थी, अगर आप प्रोफेशनल उसमें देखेंगे, आपके सर्कल में अपोजिट सेक्स के लोग ज्यादा होंगे, फीमेल के कंपेरेटिवली मेल हाँ ज्यादा होने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल है। ठीक है। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि वीनस कहाँ बैठा हुआ है, आपको अच्छा, सपोर्ट कहां से ये मिलेगा? हम वीनस आपका नाइन्थ हाउस ये पे बैठा हुआ है। अच्छा, तो गुरु। आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको पिता और गुरु के आशीर्वाद की जरूरत है। जो भी हम्म करें आप उनसे पूछ के करें तो आपके लिए, उनसे रिलेशन खराब ना करें, गुरु और पिता से। दूसरा हम्म पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा ठीक क्या है। था? तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? तीसरे पॉइंट से अगर हम पहले आए थोड़ा, इसमें दशा और उसका भी होगा। तीसरा पॉइंट था हमारा कि पहले हम इनका छठा और सातवां कस्पल सब लॉर्ड भी चेक कर लें, दसवें के बारे में आगे अच्छा। हम प्रिडिक्शन करें। अब इनका देखें, छठा कस्पल सब लॉर्ड है इनका वीनस अगेन, तो उसका नक्षत्र और हम्म सब लॉर्ड भी वही हो गया। और सातवां कस्पल सब लॉर्ड है इनका केतु। केतु का अच्छा। केतु का केतु का नक्षत्र क्या है?
केतु का नक्षत्र क्या दे रहा है? केतु का नक्षत्र है सन और उसका सबलॉर्ड है मरकरी। तो अगर आप देखें इनके 6 कस्टमर सबलॉर्ड में आपको कोई नंबर दिखाई दे रहा है पैसे वाला, पैसे आने वाला? 2, 6, 10, 11 में से हमें कोई नहीं दिखाई दे रहा ना 10th कस्टमर सबलॉर्ड में, सॉरी 6th कस्टमर सबलॉर्ड में। अब हम 7th कस्टमर सबलॉर्ड को देख लेते हैं। ये है केतु। केतु में हमें 6 नंबर दिखाई दे रहा है, 6 और 7 हमें दोनों दिखाई दे रहे हैं। बट इसको हम नीचे आके चेक कर लेते हैं ये टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है। केतु जुपिटर के नक्षत्र में आ रहा है तो ये अनटेनेंटेड नहीं है। तो यहां पर क्या है कि इनका जो इनको जो हम 10th कस्टमर सबलॉर्ड की बात कर रहे थे, हमने बताया था ना कि 6, 7 दोनों दिखा रहा हो या 7, तो इनको कायदे से क्या करना चाहिए? बिजनेस ही करना चाहिए। अब अच्छा, 9th हाउस आपका बड़ा प्रोमिनेंटली आ रहा है, तो काउंसलिंग या कंसल्टेंसी वो काम है ही आपका। और इसमें आप किसी तरह से ना अगर फॉरेन से जुड़ जाएं या मेडिटेशन पे ध्यान देने लग जाएं तो आपका काम बेटर हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश यही कर रही हूँ। कोशिश आप यही कर रही हैं। तीसरी चीज क्या है कि अभी ना आपको जो काम कर रही हैं, अभी दशा काय की चल रही है आपकी? राहु की। तो अगर, हाँ, राहु की दशा चल रही है ना आपकी, 2024 से चालू हुई। नहीं सर, जुपिटर, जुपिटर के साथ सर राहु है। मेरी तो जुपिटर की चल रही है सर। नहीं, एक जुपिटर, मिनट, सॉरी, हाँ, जुपिटर की चल रही है, जुपिटर की चल रही है हाँ आपकी। हाँ 8 अप्रैल से जुपिटर की दशा चालू हुई। अब आप ये देखेंगे कि जो जुपिटर है, हम ये ना थोड़ा दशा को भी इंपॉर्टेंस देंगे, वो तो हम बेसिक चीजों को भी देख लेंगे, कुंडली में प्रॉमिस आ रहा है नहीं आ रहा उसका। अब यहाँ आप देखेंगे जो आपकी जुपिटर की दशा चल रही है, जुपिटर टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है? ये जुपिटर आपका अनटेनेंटेड है, जुपिटर अनटेनेंटेड है। मरकरी, नहीं, सॉरी, टेनेंट, मरकरी में हाँ, जुपिटर, हाँ, टेनेंटेड है जुपिटर आपका, मरकरी में अनटेनेंटेड नहीं जुपिटर। है जुपिटर आपका। लेकिन अच्छा। जुपिटर वाले लेवल पे आपको छठा हाउस मिल रहा है और 7वां भी मिल रहा है। तो आप कोई ऐसा काम कर सकती हैं जिसमें बिजनेस, छठा और 7 मिल रहा है ना, कि हम कोई ऐसा बिजनेस जिसमें सर्विस हो। तो एक तरह से आप देखें जो एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी कर रही है इसमें सर्विस ही प्रोवाइड कर रही है ना, अगर हम देखें। लेकिन इतनी पैसे की प्राप्ति नहीं हो रही होगी जितनी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें 2, 6, 11 को पकड़े, हम पैसे के लिए 3 घरों को पढ़ते हैं, मेनली 2, 6, 11 को, तो हमारे को 33% ही आ रहा है जितना मेहनत कर रहे हैं। अगर 2, 6, 11 पूरा होता तो हमारे पास अच्छा पैसा आना चाहिए था। दूसरा, आप यहाँ अगर 12th हाउस को यूटिलाइज कर लें तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और एनआरआई क्लाइंट भी ढूंढा लेकिन पैसे उसने इंडियन रुपी में ही दिए। आए तो सही ना, मतलब क्योंकि जो आपके लॉस हैं वो आपका वो हो जाएगा। 12th हाउस मेडिटेशन करें। एनआरआई क्लाइंट ही नहीं है, हाँ आप बॉम्बे, चेन्नई यहाँ से पकड़ सकते हैं क्लाइंटों को। अगर वो नहीं हो रहे अच्छा, तो आप मेडिटेशन पे फोकस करें। क्योंकि ठीक और ठीक ठीक। आपको आपको अगर मैं देखूं तो काउंसलिंग ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगी कंपैरेटिवली रेमेडीज के। दोनों में अंतर अच्छा, समझ रहे हैं? हाँ फर्क आ रहा है। दोनों में, जब हमारा 5th हाँ हाउस एक्टिव होता है तो हम रेमेडीज देंगे, कुछ भी रेमेडीज लगेगी। 9th हाउस में क्या है, कोई बंदा आया आपके पास, अब वो शादी करने जा रहा है, सपोज लव मैरिज करने जा रहा है, आपने कुंडली में देखा यार इसकी लव मैरिज सक्सेस नहीं रहेगी, तो हम सीधे उठा के क्या करते हैं, उसको रेमेडी देने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, नहीं आपका 9th हाउस बहुत परमानेंट है, आप उसको काउंसलिंग करेंगे तो उसकी समझ में आएगा और वो उस काम को करेगा ही नहीं। तो रेमेडी से ज्यादा काम कर गई ना चीज। कोई मान लो आपके पास जॉब के लिए आया, जॉब या बिजनेस के पूछने के लिए आया, अब आपने उसकी पत्री में देखा कि इसको जॉब सूट नहीं करता, बिजनेस सूट करता है, और वो कहता है मैं तो जॉब ही करूंगा। तो जब आप उसकी काउंसलिंग करेंगे वो आपकी बात मानेगा और वो बिजनेस पे आ जाएगा। तो आपको काउंसलिंग ज्यादा वो करेगी कंपेरेटिवली उससे। और आप ये देखें, आपका केतु जुपिटर बैठ गया आपका 9th 5th हाउस में, और केतु बैठ गया छठे घर में, तो कहीं ना कहीं मतलब आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी उसको सॉल्यूशन देंगे, वो भी लगेंगे उसको जो भी है। तो इस तरह से हमने इसको देखना है। फिर कल मनोज हम जी, आगे के प्लान पढ़ते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? जी प्लीज। हाँ मनोज जी, एक बार नहीं, मेरे बेटे का देखना, छोटे वाले बेटे का। हाँ, 1 मिनट, मैं जरा बस रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। हाँ हाँ प्लीज।